हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋषभ मॉम्स चैनल 28। और कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ महादेव की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और ये है संडे का ब्लॉग और आज है डेट 28 जुलाई और आज है मेरी बर्थडे। तो सुबह मैं उठ गई थी, आज संडे था तो थोड़ा सा लेट उठी थी, फिर भी 6 बज चुके थे। तो उठी, फ्रेशन अप हुई, उसके बाद फिर मैं अपना जो कॉफ़ी बनाई और अभी एंजॉय करूँगी कॉफ़ी, क्योंकि आज से मैं कुछ चेंजेस करने वाली हूँ अपनी लाइफस्टाइल में, क्योंकि आज से बेस्ट कोई दिन नहीं होगा। इसी वजह से मैं चाय को चेंज करके कॉफ़ी में कन्वर्ट कर दी हूँ। उसके बाद मैं सोच रही हूँ ऐसे ही धीरे धीरे करके ये जो 2 आदतें हैं ना वो छुड़ा लूँ, क्योंकि चाय अच्छा नहीं होता। और मुझे बहुत सारे मेरे जो प्यारे प्यारे जो फ्रेंड्स हैं, जो सिस्टर्स हैं, जो दीदी हैं, तो वो मुझे मना करे हैं कमेंट सेक्शन में कि चाय ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। तो मैं सोची चलो ठीक है, उनकी बात मान लेते हैं और इसीलिए मैं आज से चाय छोड़ दूँगी और कॉफ़ी थोड़ा बहुत पीऊँगी, बस ज़्यादा नहीं। और आज मैं सुबह की नज़ारा दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि आज सुबह से बारिश हो रही है और ये बारिश 1 हफ्ते से चल रहा है हमारे यहाँ, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। और बारिश एंजॉय करके मैं यहाँ पे कॉफ़ी अपनी फिनिश कर दी थी। और अभी मेरे घर में कोई भी नहीं उठे हैं, क्योंकि आज संडे है, ऋषभ का छुट्टी है, हस्बैंड का छुट्टी है। तो मैं स्टार्ट कर दी थी अपनी थोड़ी सी योगा। और मैं जनरली योगा करती हूँ शाम को, क्योंकि सुबह का टाइम में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता योगा के लिए, इसीलिए मैं शाम को करती थी। बट सोच रही हूँ आज से सुबह और थोड़ा सा आधा घंटा जल्दी उठ के मैं पहले योगा कर लूँ, क्योंकि सुबह का जो योगा होता है वो बेस्ट होता है हेल्थ के लिए। क्योंकि सुबह जो है हमारा जो स्टमक है वो एम्प्टी रहता है और योगा एम्प्टी स्टमक में बहुत अच्छा रहता है करना। इसीलिए मैंने सोची आज से मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ में चेंजेस ला लूँ। तो मैं सुबह इसीलिए योगा करने बैठ गई थी। और मेरी योगा शुरू होता है सूर्य नमस्कार से। और सूर्य नमस्कार एक ऐसा योगा है कि अगर वही एक योगा आप कर लो ना, तो आपको और कोई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी में 12 स्टेप्स ऐसे आते हैं, हर स्टेप में आपको एक आसन मिल जाएगा उसमें। इस वजह से अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी चल रहे हैं, तो आप 20 मिनट्स बस निकाल के आप ओनली सूर्य नमस्कार कर लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे। तो सूर्य नमस्कार के बाद थोड़ा सा अनुलोम विलोम करती हूँ मैं, क्योंकि अनुलोम विलोम से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। और मुझे साइनस है, इसी वजह से मैं अनुलोम विलोम करना कभी नहीं छोड़ती हूँ। और उसके साथ कपालभाति भी करती हूँ। और मैं फिर योगा फिनिश करती हूँ सूर्य नमस्कार से। स्टार्टिंग में 10 स्टेप करती हूँ और लास्ट में फिर 10 स्टेप कर लेती हूँ और हो जाता है मेरा सूर्य नमस्कार कंप्लीट। तो यहाँ पे मैं वही मेरा योगा हो चुका था। मैं 1 घंटे ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ।
और ये 1 घंटे का योगा मेरे लिए इनफ होता है और मुझे फुर्तीला रखता है पूरे दिन का जो काम करने के लिए, और पूरे दिन का काम करने के लिए एनर्जी भी देता है। तो ये मेरा एंड कर रही हूँ मैं सूर्य नमस्कार से, और इसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद फिर मैं घर का काम करने लग जाऊँगी, क्योंकि घर का काम तो कुछ भी कर लो वो तो करना पड़ता है। और चाहे आपका बर्थडे हो या फिर कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, घर का जो झाड़ू पोछा है और जो बाकी सारा काम है वो तो करना पड़ेगा। तो अभी तक हस्बैंड सोए हैं, वो उठे नहीं हैं, बट ऋषभ उठ गया था। उसका नींद जल्दी खुल जाता है संडे को, बट जिस दिन स्कूल रहता है फिर उसको जगाना पड़ता है। तो अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी घर का, और झाड़ू लगाने से पहले ना घर के जितने भी मैट्स हैं ना, तो वो सब उठा के मैं पहले रख लेती हूँ, ताकि झाड़ू लगाने में फिर कोई दिक्कत ना हो। बार बार उठा के फिर उसको रखो तो वो सिस्टम नहीं करती हूँ मैं। पूरे मैट्स एक ही साथ उठा लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू करके फिर मैट्स को अच्छे से झाड़ के फिर मैं बिछाती हूँ जो जगह जहाँ पे है उनको। तो झाड़ू कर लूँगी, फिर उसके बाद पोछा करूँगी, उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ फिर मिलूँगी। तो मेरा झाड़ू पोछा होने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और यहाँ पे मेरा बेटा कुछ अपना कर रहा है। तो आप मत सोचिए कि यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे उनके पापा हैं, उसको गैस जला के दे दिए थे, और वो यहाँ पे बना रहा है सैंडविच, क्योंकि कल उनके स्कूल में सैंडविच कंपटीशन था, और ये बच्चे लोगों ने अपने मतलब मन का सैंडविच बनाए थे, तो बहुत टेस्टी बना था, ये ऋषभ बोल रहा था। तो इसीलिए उसने बोला कल संडे है, घर पे सब रहेंगे, तो मैं आप लोगों को सैंडविच बना के खिलाऊँगा। तो इसीलिए वो बना रहा है सैंडविच, बट वो अकेला नहीं है, उसको देख रहे हैं उसके पापा, क्योंकि अकेला छोड़ देना अच्छा नहीं होता बच्चों को गैस के पास, और उसको कटिंग नहीं आती है, तो उनके पापा मदद कर रहे हैं। बट पापा जी को भी कुछ नहीं आता है, इसीलिए उनकी जो प्याज की स्लाइसेस है इतने बड़े बड़े हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड को भी नहीं आता कटिंग, चॉपिंग या फिर कुकिंग, बहुत मुश्किल से वो कुछ कर पाते हैं। तो वही मैं तो चली गई थी नहाने, तो मैं नहीं थी, तो ऋषभ को वो प्याज वगैरह काट के दे रहे थे, और मैं नहा के आ चुकी थी। और मैंने आज पहन ली थी ये साड़ी, क्योंकि आज मेरी बर्थडे है, तो मैं पहन ली थी अच्छी वाली साड़ी। और यहाँ पे सैंडविच बन चुका था, और ये देखिए ऋषभ बनाया था, और उसका डीप भी बनाया है कि ऐसे उनके स्कूल में बनाया गया था। और अभी तक किसी को मेरे घर में पता नहीं, मतलब याद नहीं है कि आज मेरी बर्थडे है, बट ठीक है, आज मेरी बर्थडे में मुझे आराम से सैंडविच मिल रहा है बैठे बिठाए, और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे डुबा के फिर ऐसे खाना है। मैंने प्याज नहीं डाला। अरे पापा में एक्स्ट्रा प्याज डाला है, पर प्याज मैंने आलू के अंदर, तुम थोड़ा स्वाद लेके खाओगे। टेस्टी है। आप लोगों को रेसिपी मिल गई ना? हाँ, वैसी बनाना, वैसी खाना, थोड़ा सा प्याज ऐड कर देना, एक्स्ट्रा प्याज। हाँ, बहुत अच्छा है, टेस्टी है। मैं खाना खा के फिर मिलूंगी। और चटनी